नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य और चिकित्सा शोध विषय पर आज वेबिनार को संबोधित करेंगे। मेघालय में यूडीपी और पीडीएफ ने सरकार गठन के लिए एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा को समर्थन दिया। नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आज से शुरू। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पोत से छोड़ी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में कल नवी मुंबई में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से पराजित किया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर आज एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। इस वर्ष पेश केंद्रीय बजट में घोषित विभिन्न पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने की केंद्र सरकार की 12 वेबिनार करने की योजना है। आज का वेबिनार इसी का एक हिस्सा है। एक रिपोर्ट। वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन क्षेत्रों को अमृत काल का सप्तर्षि यानी पथ प्रदर्शक कहा गया है। सरकार के प्राथमिक क्षेत्रों में समावेशी विकास शामिल है। इनमें 57 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, औषधि नवाचार तथा चिकित्सीय उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम शामिल हैं। वेबिनार में 3 सत्र होंगे जिनमें स्वास्थ्य और औषधि निर्माण क्षेत्र पर चर्चा होगी। वेबिनार में केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के अतिरिक्त राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मेघालय में एक नए राजनीतिक घटनाक्रम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ ने राज्य में सरकार बनाने के लिए एनपीपी को अपना समर्थन दिया है। एनपीपी प्रमुख कोनराड के संगमा ने कल रात ट्वीट कर इन दोनों दलों को एनपीपी को सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का मजबूत समर्थन राज्य और इसके लोगों की सेवा करने के लिए पार्टी को और मजबूत करेगा। इससे पहले यूडीपी अध्यक्ष एम लिंगदोह ने एनपीपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र दिया। पीडीएफ के अध्यक्ष और विधायक जीएम मालिम और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तथा एक अन्य विधायक बी लिंगदोह ने भी एनपीपी को सरकार गठन करने के लिए समर्थन का पत्र भेजा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मेघालय में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की आज सुबह शिलंग में बैठक होगी। 60 सदस्यीय मेघालय विधानसभा में 59 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जबकि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया था। चुनाव परिणामों के अनुसार एनपीपी 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 11 सदस्यों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। टीएमसी और कांग्रेस ने 5-5, जबकि वीपीपी को 4, बीजेपी, एचएस, पीडीपी, पीडीएफ ने 2-2 और निर्दलीय ने 2 सीटें जीती हैं। इस बीच नवनिर्वाचित विधायकों को आज सुबह 10 बजे शपथ दिलाई जाएगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। शिलांग से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजमंगल पांडे। एनडीपीपी के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन नेडा के संयोजक तथा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नागालैंड में नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि श्री नेफ्यू रियो ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और नागालैंड विधानसभा चुनाव में समर्थन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सूत्रों ने बताया है कि श्री नेफ्यू रियो एनडीपीपी और भाजपा की संयुक्त बैठक के बाद आज नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। आरबीआई कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो। साथ ही फ्री में एटीएम डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो। डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। त्रिपुरा में नई सरकार के गठन को लेकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी गठबंधन के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए अभी भाजपा के विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। एक रिपोर्ट। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह से पहले होने वाली भाजपा के विधायक दल की बैठक पर अब सबकी निगाहें लगी हुई है। बैठक में नए मुख्यमंत्री का चयन होना है। नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा अगरतला पहुंचे हैं और त्रिपुरा में नए सरकार गठन और मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर भाजपा नेतृत्व के साथ बैठकें करने की उम्मीद है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कल शाम सिक्किम पहुंचे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में सिवोक और सिक्किम में रंगपू के बीच प्रस्तावित रेल लिंक का निरीक्षण किया। श्री अश्विनी वैष्णव गैंगटॉक में आज एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे मंगन जिले के लाचुंग के लिए रवाना होंगे। इस वर्ष का पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन आज से शुरू होगा। सम्मेलन में नौसेना कमांडर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संस्थागत स्तर पर विचार विमर्श करेंगे। कमांडर सम्मेलन का पहला चरण पहली बार स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आयोजित होगा। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष तथा भारतीय सेना और वायुसेना के प्रमुख कल नौसेना कमांडरों से संवाद करेंगे। नौसेना प्रमुख अन्य कमांडरों के साथ पिछले 6 महीने में नौसेना की ओर से शुरू की गई संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। भविष्य की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान नौसेना कमांडरों को अग्निपथ योजना की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाएगा। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। भारतीय नौसेना ने कल अरब सागर में पोत से छोड़े जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किया है। भारतीय नौसेना ने एक ट्वीट में कहा कि मिसाइल के सफल परीक्षण से आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज भोपाल में सुशासन पद्धतियों पर 2 दिन के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एक फिल्म भी प्रदर्शित करेगा। इस कार्यक्रम में डिजिटल सचिवालय, वे फॉरवर्ड, ई सर्विस डिलीवरी और स्टार्टअप्स के सहयोग से डिजिटल पहल सहित कई विषयों पर चर्चा और प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम में देश भर के लगभग 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को नजदीक लाने का एक प्रयास है। निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में आज तड़के भूकंप महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने बताया कि गुजरात के द्वारका में भी आज सुबह 6:30 बजे 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से जानमाल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापित लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से विशेष शासन शिविरों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के बाहरी इलाके सतवरी के छत्ता में भौर शिविर के खेल स्टेडियम में इस तरह के शिविरों का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल के विशेष शासन शिविर के नाम से आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापित लोगों में जागरूकता फैलाना है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि विश्व को लगातार कई आर्थिक उतार चढ़ाव से उबारने में G20 मददगार रहा है। भारत का उद्देश्य G20 को पूरे विश्व, विशेषकर अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना है। श्री सेठ कल हैदराबाद में वैश्विक वित्तीय समावेशन भागीदारी की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव जयेश राजन ने बताया कि राज्य सरकार ने T-वॉलेट शुरू किया है। इस वॉलेट के लिए बैंक खाते या स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत की जलवायु नीति का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करते हुए सतत विकास और गरीबी उन्मूलन करना है। नई दिल्ली में कल रायसीना संवाद में जलवायु स्मार्ट नीतियों के अगले कदम पर श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 17 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण कार्रवाई दशक के मात्र 7 वर्ष बाकी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक प्रसारित करेगा। इसमें बदलते माहौल में स्थानीय तैयारियों से संबंधित विषय पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर आपके सवालों के जवाब देंगे। श्रोता बदलते मौसम में आपदा जोखिम कम करने की तैयारी और आपदा प्रबंधन से संबंधित अपने सवाल टेलीफोन नंबर 011-2371-744106 और 23314444 पर पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL में यूपी वॉरियर्स ने कल रात नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से पराजित कर दिया। गुजरात जायंट्स के निर्धारित 170 रन के जीत के लक्ष्य के जवाब में यूपी वॉरियर्स ने 19 ओवर और 5 गेंद में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। यूपी वॉरियर्स की तरफ से ग्रेस हैरिस ने सबसे ज्यादा 26 गेंदों पर 59 रन बनाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं कनकलता। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, भारत में 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी, लेकिन आय का असमान वितरण अब भी बड़ी चुनौती। दैनिक जागरण ने लिखा है, बीते 8 वर्ष में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बढ़ी, ये आंकड़ा बढ़ती समृद्धि को दर्शाता है। हरिभूमि लिखता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी के ताजा आंकड़ों से स्पष्ट हुई तस्वीर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का अरब सागर में सफल परीक्षण चित्र सहित लगभग सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। लिखा है, गति की ध्वनि से लगभग 3 गुना अधिक रफ्तार, लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया, नौसेना को मिली ताकत। मंथन शीर्षक से हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर खबर दी है, भारतीय नौसेना के कमांडरों की समुद्र में तैरते स्वदेशी विमान वाहक पोत पर महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए होगी बैठक। चीन के रक्षा बजट पर भी कई अखबारों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, भारत से तिगुना चीन का रक्षा बजट, करीब 7% की वृद्धि, $225 अरब खर्च करेगा। समुद्र की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते पर सहमति हिंदुस्तान ने दी है। वीर अर्जुन की खबर है, भारत का रूस से कच्चा तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। जनसत्ता लिखता है, केंद्र सरकार ने तुअर की दाल पर लगा 10% सीमा शुल्क हटाया, बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया कदम। देशबंधु पहले पन्ने पर लिखता है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, 3 साल के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क हटाने का निर्णय। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर बॉक्स में लिखा है, कश्मीर में 34 साल बाद 200 फिल्मों की शूटिंग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य और चिकित्सा शोध विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। मेघालय में यूडीपी और पीडीएफ ने सरकार गठन के लिए एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा को समर्थन दिया। नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आज से शुरू। और भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पोत से छोड़े जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।